वेलकम स्टूडेंट्स, सीक्वेंस के चौथे वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम किसी भी सीक्वेंस को किस प्रकार से कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट चेक करना है सीखेंगे। उससे पहले पुराने वीडियो लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसे देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे और बोला था कि इन 5 क्वेश्चंस को आपको चेक करना है कि इनमें से कौन कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट या फिर ऑक्सीलेटरी। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपका कन्वर्जेंट होगा और ये कन्वर्ज करेगा 0 पे। सेकंड वाला भी आपका कन्वर्जेंट होगा और कन्वर्ज करेगा 0 पे। थर्ड वाला सीक्वेंस भी आपका कन्वर्जेंट होगा और कन्वर्ज करेगा 0 पे। फोर्थ वाला भी आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और कन्वर्ज करेगा 1 पे। और फिफ्थ वाला जो आपका क्वेश्चन था वो एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस था और डाइवर्ज करेगा -इन्फिनिट पे। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपने सही सही बनाया होगा। अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो सोचिए कि कहाँ गलती हुई है और उसे फाइंड आउट करिए, खुद से डिस्कशन करिए अपने दोस्तों से। चलिए, यहाँ पर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए हुए हैं। फर्स्ट देखिए, दिया गया है लेट ए एन बी अ सीक्वेंस सच दैट ए एन इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन एंड लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। देखिए, ये जो ए एन प्लस 1 लिखा गया है वो आगे वाले टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ध्यान रखेंगे। ये जो प्लस है वो ए एन में नहीं हो रहा है, ये इस तरीके से है ए एन प्लस 1, ना कि ए एन प्लस 1। इसमें ध्यान रखना, ऐसा नहीं लिखा गया है, वो ऐसा लिखा गया है, ठीक है। तो हमारे पास दिया गया है कि लिमिट ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन इज इक्वल टू एल इफ mod of l is less than 1 implies that limit n tending to infinity a n is equal to 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक सीक्वेंस दिया गया है, सीक्वेंस में कोई भी टर्म 0 नहीं है। ए एन इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस का कोई भी टर्म 0 नहीं है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस का लिमिट निकाल रहे हैं। जो nth टर्म है उससे भाग दे रहे हैं ए एन प्लस 1, मतलब nth टर्म के आगे वाले टर्म को ए एन से भाग दे रहे हैं, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू l आती है और जो l की वैल्यू है उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, अब देखिए l की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन अगर उसका मॉड लिया जाए और अगर वो 1 से छोटा आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो सीक्वेंस की लिमिट आएगी 0। और हम जानते हैं अगर सीक्वेंस की लिमिट कोई एक फाइनाइट नंबर आ जाए, है ना, तो वो क्या होता है, कन्वर्जेंट, CGT। कन्वर्जेंट को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, CGT। मतलब ये सीक्वेंस कैसा हो गया, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट बस यही है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ए एन इज नॉट इक्वल टू 0। हो सकता है कि ए एन 0 लेने पे सेटिस्फाई कर जाए, हो सकता है कि सेटिस्फाई ना करे, तो ध्यान रखेंगे ए एन इज नॉट इक्वल टू 0 लेंगे तो ये आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है सेम इसी के जैसे है, ए एन एक सीक्वेंस है। यहाँ पर बोला गया है कि ए एन की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी है फॉर ऑल एन, मतलब ये एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, कोई भी टर्म यहाँ पर निगेटिव नहीं है। एंड लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन इज इक्वल टू एल, सेम यही वाला चीज़। इफ l की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए, अगर l की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए, ठीक है, देन हम क्या बोलते हैं सॉरी ये 0 नहीं है, l की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, तब हम ये बोलते हैं कि सीक्वेंस की लिमिट इन्फिनिटी आ गई। और अगर सीक्वेंस की लिमिट इन्फिनिटी आ गई मतलब ये क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये 2 रिजल्ट है, आपको अच्छे से याद रखना है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। अभी आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम लिमिट कैसे निकालेंगे ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन की, इसको आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कुछ एग्जांपल लेके। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया सीक्वेंस ए एन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट इज इक्वल टू, हमने ले लिया 1/2 की पावर n ले लेते हैं, ये हमारा सीक्वेंस है, ठीक है। तो क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम सीक्वेंस को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4 अप टू सो ऑन, ये हमारा सीक्वेंस है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कोई भी टर्म आपका 0 नहीं है, मतलब ये वाला आपका कंडीशन इजिली अप्लाई हो रहा है ना, ए एन इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन। एंड अब हमें ये चीज़ चेक करनी है। देखिए अब इसको आपको कैसे समझना है, ए एन क्या है यहाँ पर, 1/2 की पावर n, ठीक है। ये आपका nth टर्म है, इसे कैसे निकाल, देखिए यहाँ पर तो इजीली दे दिया था, कई बार हो सकता है ऐसा दिया जाए इस वाली चीज़ को, तो आपको समझना है कि ए एन कैसे निकलेगा। फर्स्ट टर्म में क्या है 1/2, सेकेंड में क्या है 1/2 की पावर 2, फिर थर्ड में क्या है 1/2 की पावर 3, मतलब यहाँ पर 1/2 तो फिक्स है।
फर्स्ट टर्म में क्या है पावर 1, सेकंड में पावर 2, थर्ड में पावर 3, तो n में क्या होगा पावर n। इस तरीके से आपको n टर्म निकालना पड़ेगा। यहाँ पर पहले से दे दिया था तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। इसको चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से और बताऊंगा। तो यहाँ पर हमारा निकल गया an। अब हमें क्या निकालना है an+1। तो सिंपली an+1 निकालने के लिए आपको क्या करना है, n की जगह में पुट कर दीजिए n+1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n+1। क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an। तो पहले हम लोग लिमिट लिखेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनाइट an+1, ये पहले आएगा 1/2 की पावर n+1, अपॉन में आएगा 1/2 की पावर n। पलट के लिखते हैं, ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n+1। क्लियर है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, n+1 को यहाँ पर ऐसे गुणा करके इंटू 2 लिख सकते हैं, पावर जुड़ जाती है, ये दोनों कैंसिल हो गया। लिमिट क्या आएगा इसका 1/2। देखिए लिमिट l हमारा क्या है 1/2। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसका मॉड निकालिए, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू तो यही आने वाला है भाई 1/2, जो कि लेस देन 1 है। अब अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी है तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है ये कहाँ गया क्वेश्चन, ये जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट क्या आएगी, n टेंडिंग टू इन्फिनाइट पे 0 आएगी। अब 0 आएगी मतलब वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज है सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। क्लियर है। इसे आप सिंपली भी बना सकते थे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे, लिमिट निकालेंगे डायरेक्टली इसका, तो वो कितना आएगा 1/2 की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, 1/∞ मतलब 0, ये डायरेक्टली बन जाता। लेकिन मैं आपको दिखा रहा था कि अगर इसके अप्लाई करके हम बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से क्वेश्चन को आपको समझना है। ध्यान रखेंगे an नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ये लिमिट जो है l उसकी मॉड 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि an+1 अपॉन an करना है। कई बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं और an को ऊपर लिख देते हैं, तो ध्यान रखना an+1 पहले है और नीचे में an है। ओके, चलिए यहाँ पर एक बार आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, ये होमवर्क था लेकिन पहले इसे मैं खुद ही सॉल्व कर देता हूँ। an आपका सीक्वेंस दिया गया है 1 2 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4, ये आपका सीक्वेंस है। आपको बताना है, चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं। तो अभी मैंने जो आपको रिजल्ट बताया है उसकी हेल्प से पहले हम इसे चेक करके बनाते हैं। वैसे तो ये इजीली दिख रहा है कि सीक्वेंस धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, मतलब ये डाइवर्ज करेगा, लेकिन हम इसे अपने कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि nth टर्म क्या है। nth टर्म को फाइंड करने के लिए देखिए, ये जो फर्स्ट टर्म है ये क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो होता है वो 1 रखने पे मिलता है, सेकेंड टर्म 2 रखने पे मिलेगा, थर्ड टर्म 3 रखने पे मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो देखिए 1 रखने पे क्या मिल रहा है 1, 2 रखने पे 2, 3 रखने पे 2 की पावर 2, 4 रखने पे 2 की पावर 3। तो अगर मैं इसको nth टर्म लिखना चाहूँ तो ये क्या इस प्रकार से होगा, देखिए 1 रखने पे क्या हो जाएगा 1 - 1 मतलब 0, मतलब 1 आएगा। 2 रखने पे 2 की पावर 2 - 2 मतलब 2 आ गया। 3 रखेंगे, इसमें लिख के भी दिखा देता हूँ, 2 की पावर 1 - 1 2 की पावर 0 मतलब 1, ये 1 रखने पे आया। 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 - 1 मतलब 2 की पावर 1 मतलब 2। 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3 - 1 2 की पावर 2 मतलब यही आ गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, यही हो गया। ठीक है, तो देखिए 3 रखने पे ये आया। इस तरीके से आपको nth टर्म समझना है कि क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा nth टर्म, ये हो गया an। ठीक है, अब क्लियरली दिख रहा है कि ये जो सीक्वेंस है उसके सारे टर्म 0 से बड़े हैं, मतलब हम सेकंड वाला रिजल्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, अगर मेरे पास an की वैल्यू 2 की पावर n - 1 है तो an+1 क्या निकलेगा, जहाँ पर n है वहाँ पर क्या रख देना है n+1, तो ये जाएगा 2 की पावर n+1 - 1। n की जगह आपको n+1 रखना है और -1 है यहाँ पर, ये हो जाएगा दोनों कैंसिल, मतलब 2 की पावर n। ओके, तो चलिए इसको पुट करते हैं an+1 अपॉन an, ये हो जाएगा 2 की पावर n अपॉन, ये हो जाएगा 2 की पावर n - 1, ये हो जाएगा इसका लिमिट। तो इसे हम लोग तोड़ के लिखते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर -1। अब लिमिट n तो है नहीं, तो सिंपली आ जाएगा। और इसे क्या लिख सकते हैं आप 2। तो यहाँ पर जो l की वैल्यू है ये आपका आ गया l, और l की वैल्यू क्लियरली 1 से बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा सीक्वेंस है ये वाला an,
है ना। अगर मैं इसकी लिमिट निकालूंगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो ये क्या आएगा, इन्फाइनाइट है, मतलब ये क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये हो गया आपका लिमिट के ऊपर में एक और एग्जांपल, सॉरी सीक्वेंस का एक एग्जांपल जिसमें हमने कन्वर्जेंट सॉरी डाइवर्जेंट चेक किया है विथ द हेल्प ऑफ लिमिट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कॉची थ्योरम ऑन लिमिट। कॉची के कुछ थ्योरम है जिनकी हेल्प से हम सीक्वेंस की लिमिट फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम दिया गया है, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। इफ लिमिट ऑफ ए एन, यहाँ पर ध्यान रखेंगे मैं लिखना भूल गया, ये क्या है आपका ए एन एक सीक्वेंस है ना, ए एन एक आपका सीक्वेंस है। अगर सीक्वेंस की लिमिट एल आ जाए देन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस ए एन अप टू ए एन अपॉन एन इज इक्वल टू एल आएगा। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर किसी भी सीक्वेंस की लिमिट एल है तो ये क्या चीज़ दिख रहा है आपको, ये आपको एक अरिथमेटिक मीन दिख रहा है। समांतर अरिथमेटिक मीन को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन का जो लिमिट है वो भी क्या आएगा, एल आएगा। इसे ही बोलते हैं ए एम, कॉची थ्योरम ऑन ए एम, अरिथमेटिक मीन। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द लिमिट ऑफ 1 अपॉन एन ब्रैकेट में 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 अप टू 1 अपॉन 2n माइनस 1। इसकी आपको लिमिट फाइंड करनी है। तो इसका लिमिट फाइंड करने के लिए अब अगर आपको ये रिजल्ट नहीं पता तो भाई अलग अलग करके निकालोगे, है ना, तो भी हो सकती है गलती हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सब टर्म्स को अलग करके निकालना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। तो यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम को पहचानने का तरीका क्या है, ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर 1 अपॉन एन आना चाहिए बाहर में। अगर बाहर में 1 अपॉन एन है और अंदर में कुछ एक सीरीज सम टाइप से दिख रहा है, देखिए प्लस प्लस है सब जगह, है ना, इसमें प्लस प्लस है, तो प्लस है अंदर में और बाहर में 1 अपॉन एन निकला हुआ है। तो अब हम समझ जाएंगे कि इसे कॉची फर्स्ट थ्योरम से ही बनाना है। देखिए ये दोनों सेम ही चीज़ लिखा गया है, इसे अगर आप लिखेंगे और तो इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस अप टू 1 अपॉन 2n माइनस 1 अपॉन n, यही चीज़ लिखा गया है। इसे हम अलग से यहाँ पर 1 अपॉन n करके भी लिख सकते हैं, सेम चीज़ है ये। तो हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि अगर हम मुझे इसकी लिमिट फाइंड करनी है, मतलब इसकी लिमिट l आएगी अगर लिमिट ए एन की क्या आ जाए l। तो यहाँ पर अब मुझे nth टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि nth टर्म आपका क्या है, ये वाला चीज़ है। तो यहाँ पर हमारा ए एन क्या है, 1 अपॉन 2n माइनस 1, ये मेरा nth टर्म है। तो मैं इसकी लिमिट फाइंड कर लेता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n माइनस 1। इन्फिनिटी पुट करने पे क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब हमारे जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस का लिमिट कितना है, 0। तो अगर इस सीक्वेंस का लिमिट 0 है तो इस सीक्वेंस के अरिथमेटिक मीन का लिमिट कितना आएगा, ये भी आपका 0 आएगा। क्लियर है। ध्यान से देखिए, अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। हमें इस ये जो लिमिट है इसका फाइंड करना था, इसका हमें लिमिट फाइंड करना है। अब इसका लिमिट फाइंड करना है तो हमने कंपेयर किया इसको इस वाले टर्म से। तो यहाँ पर 1 अपॉन n को ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये परफेक्ट दिख रहा है कॉची फर्स्ट थ्योरम के हिसाब से। तो हमने क्या फाइंड किया, ये जो ऊपर में जो दिया गया है उसका nth टर्म दिख रहा है, 1 अपॉन 2n माइनस 1 है। इसका लिमिट फाइंड कर लेते हैं, जो इसका लिमिट आएगा वही हमारे इस जो फंक्शन है उसका भी लिमिट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कॉची फर्स्ट थ्योरम की हेल्प से लिमिट 0 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको लिमिट फाइंड करनी है 2 अपॉन n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 4 अपॉन 3n अप टू n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। इसकी आपको लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ बनाते हैं। अगर मैं ये वाला टर्म को नहीं लिखूंगा तो देखते हैं कि पहले nth टर्म फाइंड करना पड़ेगा ना मुझे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मुझे nth टर्म नहीं दिया है और अगर हम इसको nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज़ पहले देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म में क्या आया है 2, 1 पे क्या आया 2, 2 पे क्या आया 3 और 3 पे आ रहा है 4। मतलब n पे क्या आया होगा, n प्लस 1, एक ज़्यादा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा n प्लस 1। वैसे ही ये अभी ऊपर का आ गया, अभी नीचे का देखते हैं। 1 पे कितना आ रहा है n, 2 पे आया 2n, 3 पे आया 3n, तो n पे क्या आएगा n इंटू एन, और n इंटू एन को ही क्या लिखा जाता है, n स्क्वायर। ठीक है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, वो टर्म को लिखना भी ज़रूरी है। ठीक है। तो अब इसे देखते हैं,
अगर आप फर्स्ट थ्योरम से कंपेयर करोगे तो ये बाहर में क्या आना चाहिए, नीचे में n, बट यहाँ पर तो n 2n 3n n स्क्वायर दिया गया है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट 1/n को सब में से कॉमन निकाल लीजिए आप, तो क्या बचेगा 2/1 प्लस 3/2 प्लस 4/3 अप टू n प्लस 1/n। अब ये दिख रहे हैं आपके कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट के हिसाब से, वापस से इसे अगर आप 1/, इसे ऐसे लिख दीजिए n, दिख रहा है अब उसके जैसा। तो यहाँ पर हमारा जो सीक्वेंस है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट, ये किसके जैसा दिया गया है, यहाँ पर देखिए n प्लस 1/n। और चलिए अब इसका हम लिमिट फाइंड कर लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट n प्लस 1/n, इसे आप अलग अलग करके लिख लीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट 1 प्लस 1/n, और लिमिट पुट करने पे कितना आ जाएगा 1। तो अगर इस सीक्वेंस का लिमिट 1 आया है तो इस सीक्वेंस के अर्थमेटिक सम का लिमिट कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हो गया आपका लिमिट 1। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको कॉची फर्स्ट थ्योरम का यूज़ करके क्वेश्चंस बनाना है। चलिए यहाँ पर आपके पास एक और क्वेश्चन दिया गया है और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आपको खुद से बनाना है। बस मैं आपको यहाँ पर nth टर्म निकाल के दे देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप nth टर्म इसका निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो को रोक के पहले nth टर्म निकाल लीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे देखिए। देखिए इसमें हमें nth टर्म फाइंड करना है। तो ऊपर में देखेंगे तो 1 1 1 1 फिक्स है, मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है 1। नीचे में देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर n, फिर आया 2 की पावर 2n, फिर आया 3 की पावर 2n। मतलब अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो 1 की पावर 2 लिख सकता हूँ सामने में। देखिए n तो फिक्स है सब जगह, n n n, तो मतलब n तो आने वाला है। अब देखिए 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, मतलब पावर 2 फिक्स है। 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, मतलब n पे क्या आएगा n, और पावर कितना आ जाएगा 2। देखिए 1 रखिए, ये टर्म आपको मिल जाएगा। इसमें ना ध्यान रखेंगे, इस वाले में 2 रखेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। ये वाला n फिक्स है ना, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इस वाले n को रहने दीजिए। अब इसमें से आपको क्या करना है, बताना है कि इसकी लिमिट कितनी होगी। तो सिंपली आपको इसी का हेल्प लेके बनाना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। फर्स्ट थ्योरम के तरह है ये आपका an आपका एक सीक्वेंस दिया गया है और आपको सबसे पहले लिमिट फाइंड करनी है। इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू l, और l की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर l की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट थ्योरम में l के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, l का वैल्यू कुछ भी आ जाए। यहाँ पर बोल दिया कि l का जितना वैल्यू आ रहा है उसको देखना है पहले 0 से बड़ा है कि नहीं। अगर l का वैल्यू 0 से बड़ा है तभी आप इसे आगे बना सकते हैं। देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू an की पावर 1/n इज इक्वल टू l आएगा। तो ध्यान से देखेंगे आप इसे, तो ये कहीं न कहीं आपको ज्योमेट्रिक मीन के जैसा दिख रहा है। ज्योमेट्रिक मीन जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, सारे एलिमेंट का गुणा कर देते हैं और पावर में 1/n कर देते हैं। जितना एलिमेंट लेंगे उतना पावर n कर देंगे, 1/n करेंगे। तो ये होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन। तो फर्स्ट थ्योरम आपका अर्थमेटिक मीन के ऊपर में था, सेकेंड थ्योरम आपका ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सेकेंड थ्योरम हो गया। सिंपली आपको लिमिट निकालना है, 0 से बड़ा है लिमिट तो ज्योमेट्रिक मीन का जो वैल्यू है का लिमिट है वो भी आपका l आ जाएगा, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया हो गया है, लिमिट फाइंड करनी है आपको 2/1 इंटू 3/2 इंटू आगे क्या होगा यहाँ पर आपका 4/3 अप टू n प्लस 1/n की होल पावर क्या है 1/n। इसका लिमिट आपको फाइंड करना है। तो इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए हम देखिए सेकंड थ्योरम कैसे पहचानोगे, अगर पावर में 1/n टाइप से अगर कुछ दिया हुआ है समझ जाइए कि सेकंड थ्योरम यूज होने वाला है कॉची का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इस सीक्वेंस से सबसे पहले आपको nth टर्म फाइंड करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर nth टर्म क्या है, ये वाला है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट, ये आपका कितना आ गया n प्लस 1/n। आपको क्या करना है, इसका लिमिट फाइंड करना है सबसे पहले। तो लिमिट देखिए n टेंडिंग टू इन्फिनाइट n प्लस 1/n की लिमिट कितनी आ जाएगी। इन्फिनिटी पुट करने पे 0/0 का केस आ रहा है, सॉरी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का केस आ रहा है। ऊपर नीचे डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो 1/1 मतलब लिमिट 1 आ गया। या फिर अगर कोई ऐसा भी करना चाहे तो 1 प्लस 1/n लिखा जा सकता है, इसे अलग अलग करके n टेंडिंग इन्फिनिटी पे 1 प्लस 0 आ जाएगा, मतलब 1 आ गया। दोनों तरीके से बना सकते हैं आप, एल हॉस्पिटल या फिर सिंपल लिमिट पुट करके। तो देखिए दोनों केस में लिमिट आपका आ गया 1 और ये वैल्यू 0 से बड़ी है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि 0 से बड़ा आना चाहिए। अगर 0 आ जाता तो ये टेस्ट फेल हो जाता ना, ध्यान रखेंगे।
लिमिट कितना आ गया इसका 1, मतलब 0 से बड़ा। अब अगर इसका लिमिट 0 से बड़ा आ गया तो वही लिमिट किसका होगा, इस वाले सीक्वेंस का। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चलिए यहाँ पर हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट के मैक्सिमम टाइम होता है सीक्वेंस में, ठीक है, लिमिट फाइंड करने के लिए। देखिए आपका an एक सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म की। देखिए an इज ग्रेटर देन 0 बोला गया है, मतलब सारे टर्म कैसे हैं, 0 से बड़े हैं। तो अगर आपको लिमिट फाइंड करनी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, ध्यान देंगे ना, an की पावर 1/n, तो वो इक्वल होगी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an + 1/an, मतलब ये दोनों लिमिट आपस में बराबर होते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे प्रोवाइडेड बोथ एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक एग्जिस्ट नहीं किया तो दूसरा भी नहीं करेगा, ऐसा नहीं करना है। अगर दोनों एग्जिस्ट होंगे तभी दोनों इक्वल होंगे। अब यहाँ पर ये भी रहता है फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, मतलब दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट हो जाए, जैसे 2 2 आ गया, 3 आ गया, 7 7 आ गया, या फिर इन्फिनिटली मतलब इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ गया, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस रिजल्ट का। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन इससे रिलेटेड। चलिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल की पावर 1/n, इसकी आपको लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है। ये इसमें आपका सीक्वेंस को कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नहीं बताना है, सिर्फ इसका लिमिट बताना है। ये आपका सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है यहाँ पर आपका, सीक्वेंस आपका an आपको दिया गया है n फैक्टोरियल। तो इस n फैक्टोरियल की पावर में अगर मैं 1/n कर दूँ तो इसका लिमिट मुझे बताना है। तो देखिए डायरेक्टली अगर आप लिमिट पुट करोगे तो इन्फिनाइट फैक्टोरियल की पावर 1/इन्फिनाइट, ये थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं इस वाले रिजल्ट का। देखिए इसकी लिमिट एज इट इज़ होती है इसकी लिमिट के बराबर, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास an की वैल्यू दी हुई है n फैक्टोरियल, तो यहाँ से an + 1 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा n + 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसकी लिमिट निकालनी है तो इसका लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट n + 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल कैसे ओपन होता है, कम होते हुए, तो इसे हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका n + 1 × n फैक्टोरियल, नीचे में आपका n फैक्टोरियल, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या आ जाएगा, ये इनफाइनाइट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका लिमिट, ये जो लिमिट निकाले थे हम लोग, लिमिट an + 1/an, इसकी लिमिट आ गई इनफाइनाइट। तो हमने बोला था कि प्रोवाइडेड बोथ एग्जिस्ट, फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, तो यहाँ पर एग्जिस्ट हो रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, इनफाइनाइट आ गया, मतलब ये जो दिया था इसका लिमिट क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। क्लियर है? चलिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आपको खुद बनाना है, बहुत इजी है, सिंपली बन जाएगा इसी की हेल्प से, इसे आप खुद से बनाइए। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n फैक्टोरियल की पावर 1/n, इसका आपको लिमिट फाइंड करना है, ठीक है। लिमिट कितनी है आपको बतानी है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे अप्लाई करना चाहूँ तो देखिए an की होल पावर में 1/n होता है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ इसकी पावर में है, तो हमें कैसे भी करके इसको पूरा पावर में 1/n बनाना है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इसे इस तरीके से लिखता हूँ, n फैक्टोरियल की पावर है 1/n, और अगर n की पावर लिखता हूँ n × 1/n, जैसे लिखा जा सकता है, ये n आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से लिख दूंगा मैं इसे, देखिए। और इसे ही और कैसे लिखा जा सकता है, ब्रैकेट के बाहर में 1/n, ये ऐसा है ना, पावर में 1/n, n कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए पावर 1/n, तो इसे पूरा के बाहर में लिखा जा सकता है, मतलब ये हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर में 1/n, सॉरी यहाँ पर ये n है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। क्लियर है? देखिए हमारे पास नीचे में सिर्फ n था, बट होना क्या चाहिए, सीक्वेंस में पावर में पूरा 1/n होना चाहिए। तो पावर में 1/n बनाने के लिए हमने क्या किया है, n का जो n था इसकी पावर में n का गुणा करके 1/n से गुणा कर दिया, इस तरीके से ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसे क्या लिख सकते हैं, पूरे के पावर से बाहर निकालिए, तो अपना ये बच गया। तो यहाँ पर अब हमारे पास, इसे मैं लिखता हूँ, ये हो जाएगा सीक्वेंस an की वैल्यू कितनी है आपके पास, n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, ठीक है। तो अगर मैं an + 1 निकालता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, n + 1 फैक्टोरियल अपॉन n + 1 की पावर में n + 1। थोड़ा सा ध्यान से काम करिएगा यहाँ पर, क्योंकि कई बार n आ रहा है, तो हर जगह जहाँ पर n है वहाँ पर हमें n + 1 पुट करना है, ठीक है।
अब सिंपली इसका लिमिट फाइंड कर लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट an अपॉन में सॉरी an+1 अपॉन में क्या रहेगा an, ठीक है। तो पहले इसे लिखते हैं, ये हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 की पावर n+1 इनटू, देखिए मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, अपॉन में क्या आएगा ये n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, ठीक है। इस स्टेज तक लिखिए आप। उसके बाद इसे कैसे लिख सकते हैं, पलट के लिख सकते हैं, ये हो जाएगा n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। इसे मिटा के मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, को समझ में आ गया होगा, ज़्यादा टफ नहीं है ये। अब इसे थोड़ा अरेंज करते हैं, तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं n+1 और n फैक्टोरियल, ठीक है। और इसे लिख सकते हैं n+1 की पावर n और n+1। देखिए इसको दो बार अलग अलग करके लिख लिए और ऊपर वाले को एक कम करके लिख लिया गया, n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो यहाँ पर से मेरा ये फर्स्ट टर्म यहाँ से कट कैंसिल हो गया और ये वाला टर्म यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर वाले को मैं मिटा देता हूँ। तो मेरे पास बचा क्या यहाँ पर, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट n की पावर n अपॉन n+1 की पावर n, ठीक है। तो इसे और किस तरीके से लिखा जा सकता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। इसको आप पलट के लिख सकते हैं 1 अपॉन, इसे लिख सकते हैं इसे लिखा जा सकता है n+1 की पावर n अपॉन में n की पावर n, इस तरीके से लिख सकते हैं अपॉन में करके। इसे और अच्छे से लिखते हैं अलग अलग करके, तो n+1 अपॉन n की पावर n, फिर ये हो जाएगा 1 अपॉन 1+1 अपॉन n की पावर n, और ये है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट। अब आप जानते हैं मैंने पुराने वीडियो लेक्चर्स में आपको लिमिट के कॉन्सेप्ट में बताया था कि इसकी लिमिट आती है e, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट 1+1 अपॉन n की पावर n, इसकी वैल्यू होती है e, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे में क्या आएगा आपका e, तो ये है आपका आंसर। तो अभी लिमिट निकला है इसका, और तो यही आंसर हो जाएगा इसका भी, ठीक है। इस तरीके से ये आपका हो गया कंप्लीट। तो ध्यान रखेंगे कैसे बनाना है। सीक्वेंस आपको अगर नहीं दिया गया है, ठीक है, सीक्वेंस आपको अगर दूसरे तरीके का दिया गया है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या था एक्चुअल में, ये था लिमिट निकालना है n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, ये था आपका n फैक्टोरियल की पावर में 1 अपॉन n और अपॉन n था, है ना। तो हमने इसको चेंज किया है, यहाँ पर n का गुणा करके n का भाग दिया और उसे फिर चेंज किया है इस तरीके से। तो ध्यान रखना है आपको कैसे चेंज करना है, ये आपका प्रैक्टिस से ही हो पाएगा, बिना प्रैक्टिस से नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप के और क्वेश्चन हैं, मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। चलिए यहाँ पर आपके पास 2 होमवर्क क्वेश्चन दिया गया है, लिमिट फाइंड करना है आपको। यहाँ पर लिमिट आपको बता दिया गया है कि लिमिट 3e आएगा और यहाँ पर 27, ठीक है। इसी क्वेश्चन का यूज़ करना है आपको। देखिए पूरा एज इट इज़ दे दिया है, इस वाले कॉन्सेप्ट से आपको सिंपली an लिखना है, an+1 निकालना है, भाग देना है। बस यहाँ पर थोड़ा केयरफुली काम करना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। यहाँ पर 3n फैक्टोरियल दिया गया है और यहाँ पर n फैक्टोरियल की पावर 3 दिया गया है ना। तो जब आप उसको ओपन करोगे तो मैं एक बार आपको हिंट बता देता हूँ, जैसे कि आपने लिखा 3n+1, तो ये इस तरीके से होगा, n की जगह में आप n+1 रखेंगे तो ये 3 बाहर रहेगा। इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3n+3 फैक्टोरियल। ध्यान रखेंगे ना, अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, 3n+1 कर देते हैं डायरेक्टली इस तरीके से, 3n+1 फैक्टर। तो इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है भाई ना, ध्यान रखेंगे। ये नहीं आएगा, ये चीज़ आएगा, n की जगह आपको n+1 रखना है, वैसे ही यहाँ पर रखेंगे। और फैक्टोरियल की पावर में फिर 3 है, तो इसको थोड़ा आराम से बनाना, बन जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करेंगे आप तो। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको आप जरूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे और कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किस प्रकार से आप सीक्वेंस की लिमिट फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।